दोस्तों, आज लेकर मैं आया हूँ आपके लिए एक बहुत ही सुंदर कहानी, जिसका नाम है खानदान बड़ा या पैसा। तो एक समय की बात है, एक राजा राज्य करते थे, बहुत ही प्रतापी राजा थे। तो उनके दरबार में सभी तरह के जानकार मंत्री वगैरह संतरी जो होते हैं, सभी कैबिनेट कुल मिला के फुल थी, अच्छे जानकार लोग रहते थे उसमें। तो एक युवा लड़का आता है जिसकी उम्र रही होगी 20-22 साल, और वो कहता है कि राजा साहब, मुझे नौकरी की आवश्यकता है, आप मुझे कोई नौकरी दे दीजिए। तो राजा कहता है, ऐसी क्या खासियत है तुम में जो मैं तुम्हें नौकरी दे दूँ? मेरे यहाँ तो वैसे स्टाफ पूरा है और हर चीज़ में सक्षम है, समझदार हैं, क्या विशेषता रखते हो तुम कि जो तुम्हें नौकरी पर रखा जाए? तो उसने कहा, राजा साहब, मुझ में एक बहुत अच्छा गुण है, ये कला है मेरी कि मैं इंसान हो या जानवर, उसको देख के उसकी नस्ल बता देता हूँ कि ये ओरिजिनल नस्ल का है या नहीं है। कि अच्छा। राजा ने उससे कुछ सवाल पूछे, उसका उसने जवाब दिया। तो राजा को उस समय तो कुछ ऐसा काम था नहीं, पर राजा कहता है कि ऐसा करो तुम, जो घोड़ों का अस्तबल होता है, तुम उसकी देख रेख में रह जाओ, मेरे पास बस यही काम है। वो कहता है, ठीक है राजा साहब, मुझे तो काम चाहिए। तो वो क्या घोड़ों की देख रेख में लग जाता है, तो वो घोड़ों की देख रेख करता है अच्छे से। तो एक समय की बात है, राजा कहीं घूमने जा रहे थे, तो उनको घोड़े की आवश्यकता लगती है। तो राजा घूमते घूमते अस्तबल पहुंच जाते हैं, और जो उनका सबसे फेवरेट घोड़ा था, जिसकी कि सब लोग तारीफ़ करते थे, तो राजा ने उससे जाकर कहा, उस घोड़े को ले आओ। तो घोड़ा बहुत देखने में सुंदर, अच्छा हट्टा कट्टा जो रहता है पानी, उस तरह का बहुत ही सुंदर घोड़ा था। तो राजा साहब ने कहा, ये बताओ कि ये घोड़ा कैसा है, इसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है? तो वो कहता है, राजा साहब, आपका घोड़ा नस्ली नहीं है, मतलब ख़ानदानी नहीं है, कुछ ना कुछ इसमें कमी है। तो राजा आश्चर्यचकित कि यार, इतने घोड़े के जानकार लोग हैं, वो कहते हैं कि ये बहुत एक नंबर घोड़ा है, इसमें कोई कमी नहीं, और तुम कहते हो कि ये ख़ानदानी नस्ली घोड़ा नहीं है। तो ऐसा किस लिए कह रहे हो तुम कि महाराजा, घोड़ा जो होता है मुंह उठा के खाना खाता है, मतलब चारा चरता है, और तुम्हारा ये घोड़ा सिर झुका के खाना खाए, मतलब जो चारा खाता है। तो ज़रूर कुछ ना कुछ इसकी नस्ल में दिक्कत है। राजा पता कर पाता है। तो जिससे उन्होंने घोड़ा लिया था, उससे पूछा जाता है, उसके पालने वाले से पूछा जाता है, तो पता चलता है कि उसकी जो घोड़े की माँ थी, वो बचपन में ही शांत हो गई थी। तो उसको गैया का दूध पिला के पाला गया था। तो वो जो मवेशी होते हैं, जो गाय वगैरह होती हैं, वो मुँह झुका के चारा चरती हैं। तो इसमें वो गुण है। तो मतलब इसमें एक कमी है, तो मतलब ये ओरिजिनल नस्ली इसको नहीं कह सकते अपन, क्योंकि घोड़ा सिर उठा के चारा दाना चरता है। तो राजा को बात हजम हुई कि वाह यार, सही कहा तुमने, मतलब टैलेंट नॉलेज रखता है बंदा राजा। तो राजा की एक खासियत थी कि जब भी वो बंदा सही जवाब देता था, राजा उसको भेड़, बकरियां और मुर्गियां गिफ्ट में, उपहार में दिया करते थे। तो वो ले लिया करता था, भाई अब क्या करें। तो राजा साहब कहते हैं उससे कि यार ये बताओ, तुम नॉलेज अच्छा रखते हो, हमारी रानी के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? तो वो कहता है कि राजा साहब, रानी साहिबा के बारे में भी बता दूंगा, बस जान की अमान पाता हूँ, मतलब जान की सलामती चाहता हूँ मैं, कि मैं कुछ मतलब सत्य बात बोल दूँ और जो आप हजम ना कर पाएँ, और मेरे जैसे गरीब आदमी को आप सूली पे चढ़ा दें। तो ऐसी आप, अगर आप वचन दें कि आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, तो मैं बताऊं कि ठीक है, तो मुझे आप 4 दिन का समय दीजिए। और रानी की हरकतों को देखता है, रानी का कैसा उठना, कैसा बैठना है। तो वो राजा से कहता है फिर कि राजा साहब, क्षमा कीजिए, रानी आपकी खानदानी नहीं है, मतलब इसमें रानियों वाले लक्षण नहीं है, ये रानी नहीं हो सकती, ये खानदानी नहीं है। उसने कहा कि ऐसे क्यों? क्योंकि रानियों में गंभीरता होती है, बोलने का एक तरीका होता है, मीठी वाणी में बोलती हैं, सज्जनता से पेश आती हैं, प्रेम से इंसान को अपने वश में करती हैं। तो राजा आश्चर्यचकित हो रहे, जो ये जो आपकी रानी है, वो मतलब मूर्खों की तरह व्यवहार करती है, नौकरों को डांटना, चिल्लाना, धमकी देना, ये सब क्या खानदानी लोगों के लक्षण नहीं है? तो राजा उसकी सास से जाकर पूछता है कि ये खानदानी नहीं है, क्या मैटर है, ये बताइए आप। तो जैसे तैसे प्यार से धमका के पूछता है, तो वो कहती है, जो उसकी सास होती है, कि कुंवर साहब क्या बताएं, जब हमारी जो लड़की थी, वो बचपन में ही, आपका रिश्ता तो पक्का हो चुका था, बचपन में ही शांत हो जाती है, तो हम आपसे रिश्ता ख़राब नहीं करना चाहते थे। और क्योंकि अगर दोनों राज्यों में लड़ाई हो जाती है, अगर ऐसा रहता तो हमने क्या, एक जो गांव की लड़की थी, उसके माँ बाप खत्म हो गए, तो उसको गोद ले लिया था, ये वो लड़की है। तो ये बात भी ठीक निकलती है उसकी कि खानदानी नहीं है। तो वो अदर कास्ट से थी, तो उसमें वो रानी वाला एटीट्यूड और जो होना चाहिए, मतलब जो सभ्यता, वो नहीं थी। तो ये बात भी उसकी सही निकली। तो राजा फिर खुश हुए, और फिर भेड़ बकरियाँ तो उन्होंने गिफ्ट दी उसको, मुर्गा बकरी, दुनिया भर की चीज़ें। इसके बाद वो चला जाता है।
फिर राजा को ये होता है कि अब क्या पूछना चाहिए यार इससे, मतलब ये हर बार सही जवाब दे रहा है और कुछ अच्छा जानना चाहिए। देख मतलब उसको, राजा को ये था कि मैं तो बहुत अच्छा राजा हूँ, सबका बहुत अच्छे से पालन करता हूँ, प्रजा का ध्यान रखता हूँ, तो मेरे बारे में तो पॉजिटिव ही बोलेगा। तो वो कहता है उससे, यार ये बताओ मंत्री, जो वास्तवल का बताओ मंत्री, कि मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। तो वो कहता है कि हुक्म आपके बारे में भी बता दूंगा, पर शर्त मेरी बस इतनी सी है कि बंदे की जान बख्श दी जाए और जो भी होगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो वो कहता है राजा साहब से एक दिन के बाद कि राजा साहब, आप भी क्षमा चाहता हूँ, पर आप भी ओरिजिनल राजा की औलाद तो नहीं हो। वो दंग एकदम कि क्या बोल रहा है तू, कि सच बोल रहा हूँ राजा साहब, क्योंकि आप में राजाओं वाले गुण नहीं हैं। कि ऐसा क्यों, कि जब भी आप इनाम देते हो तो कहीं भेड़ देते हो, कहीं बकरियाँ देते हो, कहीं मुर्गे देते हो। ये राजा महाराजाओं के लक्षण नहीं है। राजा महाराजा गिफ्ट में सोने के हार, आभूषण, जवरात, इस तरह के बड़े बड़े जागीरें ऐसे गिफ्ट दिया करते हैं। तो मुझे आपकी पैदाइश भी खानदानी नहीं लगती। तो राजा एकदम कंफ्यूज यार। उसने जाके उसके माता पिता से पूछा और थोड़ा गहराई से जाके पूछा। जब उन्होंने दबाव डाला तो उन्होंने कहा, क्या करें, बचपन में हमारे राजकुमार शांत हो गए थे, तो हम तो आत्महत्या करने के लिए जा रहे थे, तो एक गड़रिए ने, मतलब एक गड़रियों को हम पर दया आ गई, तो उसने आपको हमें दान में दे दिया था, तो आप एक गड़रिए की औलाद हो। तो उसको समझ में आता है कि वो खाना, मतलब अंदर से गड़रिए वाला मैटर था, तो इसलिए वो कहीं भेड़ बकरी और वो गिफ्ट देता था। तो भाइयों, इससे क्या शिक्षा मिलती है, इससे पता चलता है कि जो खानदानी है होता है, जो रियलिटी होता है, आदमी पैसे से पैसा वाला तो हो जाएगा, ऊपर से ढक भी लेगा, लेकिन कोई ना कोई एक ऐसी चीज़, वो कहते हैं ना कि खानदान का असर नहीं जाता, कोई ना कोई वो जो वास्तविक उसकी जड़ है वो दिखा देता है कि मैं फलाना हूँ। ये गाँव में भी कहावत है कि उसने मतलब उसका रंग दिखाई दिया। तो मतलब आदमी पैसे से ऊपर से भले कितना ही बड़ा लगे, लेकिन उसकी ये जो रियलिटी है वो बाहर आ ही जाती है। ऐसे ही राजा महाराजा यदि गरीब भी है तो वो उसके अपने चाल चलन से, अपने व्यवहार से वो अलग ही दिखेगा कि हाँ ये राजा है। तो आपको उम्मीद करता हूँ कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आगे भी ऐसी कहानी मैं लाता रहूँ आपके लिए। यदि आप कमेंट में जो भी आपकी राय है वो लिख सकते हैं, और किस तरह की आप कहानी सुनना पसंद करते हैं वो भी आप लिखें। धन्यवाद। जय श्री राम। राधे राधे।